नमस्कार दोस्तों, लोगों के बार बार मुझे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन ये है क्या। दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप अग्रवाल और मैंने इस टेक्निक को डेवलप किया है जिसका नाम है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों, अपने माइंड के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसका हमें पता भी नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है जिसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है। तो ये जो टेक्निक मैंने डेवलप की है इसका नाम है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन। इसमें हम अपने कोई भी पॉजिटिव रिसोर्स को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप बोलोगे रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, सबको चाहिए कॉन्फिडेंस, लेकिन सब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल चीज़ है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस, आप बढ़िया से करते हो, लेकिन अगर आपको किसी दूसरा काम दिया जाए, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग दिया जाए, अगर आप अकाउंट्स में अच्छे और बोल दिया जाए कि प्रेजेंटेशन दो, तो क्या आप प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान से दोस्तों, कि ये जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग है ये कहाँ है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड में सारे इमोशंस रिकॉर्डेड हैं। लेकिन ये क्या है? ये लिंक है आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से? आपके अकाउंट्स में, या जो काम रेगुलर करते हो, लेकिन दूसरे से लिंक नहीं है, इसलिए काम नहीं करता। लेकिन हिडन रिसोर्स एक्टिवेट टेक्निक से आप कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकते हो। ये पावर है इस टेक्निक का जो मैंने डेवलप की है। और ये निकली कहाँ से है? हिप्नोसिस से, एनएलपी से। जैसा कि आप लोग, बहुत से लोग जानते होंगे, मेरे वीडियो देखे भी होंगे। मैं करीब 40-45-50 साल से हिप्नोसिस और एनएलपी सिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। और ये सब डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि मैं टॉप लेवल के स्पोर्ट्समैन के साथ काम करता था और सडनली कभी न कभी कोई न कोई सिचुएशन में सडनली उनको ज़रूरत पड़ती थी मेरी, और कुछ नेगेटिव थॉट्स आते थे या फियर आते थे, जो आते थे उनको निकालने के लिए। और कुछ समय का समय होता था, खाली कुछ मिनटों का समय होता था निकालने के लिए। तो उस प्रोसेस में ये टेक्निक डेवलप होके आई और इसका मैंने नाम रखा है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन। ना, ये टेक्निक काफ़ी डिफरेंट है हिप्नोसिस से, एनएलपी से। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं? आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आपको पहले आंख बंद करने बोलते हैं, फिर आपको रिलैक्स कराते हैं, या कोई भी मेथड हो वो यूज़ करके फिर हम कोई ना कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुलाइजेशंस देते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। उससे आप धीरे 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 कुछ समय के बाद में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है ना। ये टेक्निक टाइम लेती है। 3 सेशन भी हो जाता है, कई बार 10-15 सेशन भी लगते हैं। सेम चीज़ फियर निकालने के लिए भी 3 सेशन में भी काम हो जाता है और 15-20 सेशन भी लगते हैं, और कभी और ज़्यादा भी लग जाते हैं। लेकिन जब मैं स्पोर्ट्समैन के साथ काम कर रहा हूँ, उसका अगर फियर है तो मुझे इंस्टेंट निकालना पड़ेगा। उसमें फिर कभी कभी काम आती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी के कुछ टेक्निक ऐसे हैं जिसमें आप कुछ ही 1 या 2 या 3 सेशन के अंदर में आप फियर निकाल भी सकते हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी वो टेक्निक काम नहीं कर पाती क्योंकि समय नहीं होता, क्योंकि उसका टाइम लगता है। हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन की टेक्निक जो हिप्नोसिस और एनएलपी से निकल के बाहर आई है, जिसको मैंने डेवलप किया, नाम दिया है, ये इतनी पावरफुल और सिंपल टेक्निक है कि आप किसी का भी फियर निकाल सकते हो विद इन 1 सेशन, एंग्जाइटी निकाल सकते हो, डिप्रेशन निकाल सकते हो, नेगेटिव बिलीफ चेंज करा सकते हो इंस्टेंटली। यस माय फ्रेंड, ये टेक्निक इतनी पावरफुल है। और आप कहीं के नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपका, मान लीजिए कई बार पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक चीज़ करते हैं फिर दूसरी गलत चीज़ करते हैं। और प्लस कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में पुराने नेगेटिव ट्रॉमा है, नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, और जब भी हम काम करते हैं तो वो बीच में आके हमको डिस्टर्ब करती है और हमको काम नहीं करने देती। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑटोमेशन। जो चीज़ प्रोग्राम हो गई वो ऑटोमेटिक होती है, इंस्टेंटली होती है, उस पर अपना कॉन्शियस का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब एचआरए की टेक्निक से हम क्या करते हैं, पुराना पैटर्न को तोड़ते हैं और नया लगा देते हैं। मान लीजिए आपको फियर है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो ये एक पैटर्न है आपके दिमाग के अंदर में। जब कभी भी आपको बोला जाएगा कि खड़े होकर स्पीच दो, इंस्टेंटली सबकॉन्शियस माइंड में कई चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्या होगी? पहले तो आप घबराहट आने लग जाएगी, आपको नेगेटिव पिक्चर आ जाएगी कि मैं बोल नहीं पाऊँगा,
और आपको फियर आ जाएगा, आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाएगी और कई और चीज़ें होती है और आपका इनर डायलॉग भी चेंज हो जाएगा। तो कई चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, ये सबकॉन्शियस में प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम क्यों है, कभी न कभी किसी समय पास्ट में आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़ा किया गया होगा और आपकी आवाज़ नहीं निकली होगी। मेरे साथ भी हुआ था लाइफ में एक बार, पहली बार मुझे खड़ा करके बोलने दिया गया तो मेरी भी आवाज़ नहीं निकली थी। अब ये माइंड में हो जाता है प्रोग्राम और ये बन जाता है ऑटोमेटिक। अब जितनी बार भी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोचोगे आप, सेम पैटर्न आएगी। हम क्या करते हैं, इस टेक्निक से, HRA की टेक्निक से पहले तो उसको ब्रेक करते हैं उसका पैटर्न, और हम नया पैटर्न लगा देते हैं कॉन्फिडेंस का। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आपको कॉन्फिडेंस के लिए बोला जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोला जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़े होंगे, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग फियरफुल एक नया पैटर्न प्रोग्राम हो जाएगा। यू विल फील काम, रिलैक्स, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, और आप बन जाएंगे पावरफुल पब्लिक स्पीकर। तो ये जो टेक्निक निकली है बहुत फास्ट है और बहुत सिंपल है। इसमें बेसिक हम काम यही करते हैं कि किसी भी पार्ट को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस की जैसे हम बात कर रहे हैं, NLP में हम क्या करते हैं, NLP में हम करते हैं क्या है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस का हमको ट्रिगर बनाना है तो हम बोलेंगे गो बैक इन टाइम इन योर पास्ट, जब आपने कॉन्फिडेंट फील किया था। और जब आप उसको फील करते हो, ये करते हो, तो उसका हम एंकर बनाते हैं और वो एंकर को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम NLP में करते हैं। लेकिन ये तो बात हुई कॉन्फिडेंस की, हमें तो बहुत सारी स्टेट चाहिए। हर बार थोड़ी हम वापस जाएंगे, सब कॉन्शियस याद करेंगे कब हमने फील किया था और क्या फील किया था, फिर इसको ट्रिगर बनाएंगे। इसमें तो टाइम लग जाएगी और हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में सारे पावर है, कॉन्फिडेंस भी है, कंसंट्रेशन भी है, एग्रेसिवनेस भी है, पेशेंस भी है, क्रिएटिविटी भी है, और सारी चीज़ें ऑलरेडी है। अगर आपको आ जाए कि सिर्फ टैप किया कि भाई मुझे चाहिए क्रिएटिविटी और इंस्टेंटली क्रिएटिविटी आएगी, ये पावर है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन का। यू कैन टैप एनी पावर ऑफ योर माइंड इंस्टेंटली फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको सेल्फ हिप्नोसिस में जाके लंबा प्रैक्टिस नहीं करना, NLP में आपको याद नहीं करना कि पहले कब हुआ था, और बहुत बार तो याद भी नहीं आएगा आपको करने बैठोगे तो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में है। तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। इससे मैं पहले मेरे पास लोग आते थे एंग्जाइटी के तो मैं लेता था, लेकिन डिप्रेशन के आते थे तो मैं नहीं लेता था। लेकिन अब मैं डिप्रेशन के केसेस लेता हूँ, क्योंकि ये भी एक फीलिंग है, ये भी एक पार्ट सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेशन है, वो आपको ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में ले जाता है। कोई चीज़, कोई ना कोई घटना ऐसी होती है जो होने से आपको तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग है, और कभी उसकी याद आती है तो भी हो जाती है। तो मैं डिप्रेशन के केसेस लेता हूँ, लोग रोते हुए आते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं कई तरह की, हाँ, और जब मेरे पास आते हैं तो मैं ये डिप्रेशन का पैटर्न ब्रेक करता हूँ उनके सबकॉन्शियस माइंड में और इंस्टॉल करता हूँ हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस। जब वो जाते हैं पहले सेशन के बाद ही, जो आधे घंटे से 30 मिनट से 40 मिनट की होती है, वो हैप्पीली जाते हैं और उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये टेक्निक जो है HRA अपने हिडन रिसोर्सेज जो सबकॉन्शियस माइंड में है उसको टैप करना, एक्टिवेट करना और यूज़ करना है, जो हम आज तक नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आपको रियली सीखनी है, ये लोगों को हेल्प करना, अगर आप हीलर हो, आप कोई भी तरह की हीलिंग करते हो, जिसमें आपके पास केसेस आते होंगे एंग्जाइटी, फियर, फोबियाज, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव मेमोरीज, ट्रामा, आप उनको 2 से 3 सेशन में निकाल सकते हो। मोस्टली 1 सेशन में काम हो जाता है, लेकिन हमारा प्रोसेस 3 सेशन का इसलिए है कि वो दोबारा ना आए और उसमें कई तरह के लेस होते हैं, वो लेस ना निकले। अगर आप ये सीखना चाहते हो और लोगों को हील करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो दोस्तों अभी वर्कशॉप होने वाली है हमारी हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन का। ये फिजिकल वर्कशॉप होगी, ऑनलाइन मैं सिखा सकता हूँ 1 to 1, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके मास्टरी नहीं आएगी। वो मास्टरी जब आएगी जब आप वर्कशॉप के अंदर लोगों के साथ काम करोगे। तो मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके अंदर मैं एक एक टेक्निक स्टेप बाय दिखाता हूँ, टुकड़े टुकड़े करके, और समझाता हूँ क्यों मैंने किस लिए क्या किया। फिर आप आपस में प्रैक्टिस करके सीखते हो। और इस वर्कशॉप में सबसे मज़ेदार बात यह है कि पहला लंच के पहले दिन ही, 3 दिन की वर्कशॉप होती है, लंच के पहले ही आप कई लोगों के नेगेटिव मेमोरीज निकाल दिए होंगे, इफ़ेक्ट निकाल दिए होंगे मेमोरीज़ के, और आपका खुद का भी निकल गया होगा। और ये करके सीखने वाली वर्कशॉप है, और ये लाइसेंस प्रैक्टिशनर वर्कशॉप कर रहे हैं हम लोग,
इसका मतलब ये AHRA मेरा अपना प्रोप्राइटरी ट्रेडमार्क कोर्स है जो मैंने डेवलप किया है काफ़ी सालों की मेहनत से। और पहले मैं सिखाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था क्योंकि मैं जब मेरी बढ़िया चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, बट नाउ माई एज इज़ 65-66, आई डोंट वांट टू कीप इट टू माई सेल्फ। आप सीखिए और लोगों को हेल्प कीजिए, एंजॉय कीजिए और पैसा भी कमाइए। तो आपको समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो HRA के बारे में तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप प्लीज़ कॉल करें, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको और नई नई वीडियो माइंड पावर पे रेगुलर आते रहेंगे जो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं वर्कशॉप में, जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।